गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं शशि कुमार सिंह अपने SK सिंह चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपके क्लास 8th का जो सीरीज मेंसुरेशन की चल रही है उसमें हमने कल आपको कुछ 18B के क्वेश्चन और कुछ 18C के एग्जाम्पल विथ फार्मूला समझाया था। आप लोगों ने देखा होगा और समझ में भी आया होगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करें। तो आज के एक वीडियो में चलते हैं। आज आपका 18C का एक्सरसाइज सॉल्व करना है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 DCM यानी डेसी सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको व्यास दिया गया है तो उसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो लिखेंगे वृत्त का व्यास दिया गया है कितना, 14 DCM यानी डेसी सेंटीमीटर। अब डेका सेंटीमीटर दिया गया है, जिसमें व्यास है तो त्रिज्या निकालेंगे। क्या होता है, व्यास बटा 2 तो 14/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 DCM। क्लियर है, 7 DCM। अब इसमें हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 काट देंगे तो इसको गुणा कर देंगे, 22 × 7, 7 दूनी 14, 14 1 15 DCM स्क्वायर वर्ग डेका सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपका क्षेत्रफल निकला है। क्लियर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार दप्ती का क्षेत्रफल, एक गोल दप्ती है ये का क्षेत्रफल दिया गया है। इसका पूरे का क्षेत्रफल दिया गया है। एक वृत्ताकार दप्ती है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है 9 सही 5/8 DCM स्क्वायर। उनका व्यास बताइए, यानी पहले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। तो लिखेंगे वृत्ताकार दप्ती का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना। तो पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है 9 सही 5/8। क्लियर। अब देखिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको मिश्रित भिन्न में है तो इसको चेंज कर लीजिए भिन्न में। इसका गुणा इसमें कीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 9 × 8 + 5/8। तो 8 × 9 = 72 + 5/8। ठीक है, /8। तो ये कितना हो जाएगा, 77/8। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, पाई आर स्क्वायर की। पाई की वैल्यू रख देंगे, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 77/8 इंटू ये हो जाएगा 7/22। ठीक है। अब देखिए 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 × 7 = 70। ये हो जाएगा कितना, 7 × 7/8 दूनी 16 आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर बराबर कितना, आर बराबर हो जाएगा √7 × 7/16। तो जब 2 बार अंदर है उसको बाहर निकालेंगे तो 1 बार निकलता है। तो आर बराबर हो जाएगा 7/4। कितना मान निकल आया, 7/4। अब निकालना क्या था, व्यास। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2 × त्रिज्या।
ये होता है ना 2 इंटू त्रिज्या। अब इसमें 2 का और त्रिज्या कितनी है 7/4, 2 2 जा 4, तो 7/2 या 7 का भाग दे देंगे तो 3.5 क्या DCM। व्यास कितना निकल आया, व्यास बराबर आपका निकल आया 3.5 DCM। क्लियर ना। पहले आपकी एक वृत्ताकार दप्ती है, दप्ती का क्षेत्रफल निकालेंगे, πr² होता है फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल, और πr² के बराबर कर देंगे, 9 सही 5/8। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 5/8, तो 77 77/8 हो जाएगा। फिर पाई की वैल्यू रखेंगे तो उधर उल्टा हो जाएगा, यानी 22/7 7/22 हो जाएगा। 11 से काट देंगे, 11 से 77 और 11 दूनी 22, 7 दूनी 7 का गुणा 7 में और 16 का गुणा 4 का गुणा 4 में, तो 16 हो गया। ये 8 × 2 16, इसका रूट लेंगे वर्गमूल, तो इस तरह हो जाएगा। ये होता है 7/4। अब व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या, तो 2 × त्रिज्या का मान रखेंगे, आपका ये आ गया व्यास। क्लियर, ठीक है ना। अब चलते हैं 28 सेंटीमीटर व्यास को, 28 सेंटीमीटर भुजा को लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल बताइए और कितनी चादर बचेगी, कितनी चादर बचेगी। तो इसमें एक इतने सेंटीमीटर का एक वृत्ताकार बड़ा से बड़ा समतलीय तवा बना देता है, और ये वर्ग है, वर्ग भी है और ये चादर भी बना रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, एक वर्ग है, वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है ना, ये वर्ग हो गया। अब यहाँ पर प्रत्येक भुजा कितनी है 28 28 और 28 है ना, और ये भी 28 है, ये भी 28 है, ठीक, ये हो गया। अब इसमें इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर यानी 28 × 28 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 नहीं 8 8 64, 8 दूनी 16 6 22 और 56, जोड़ दीजिए 6 8 और 7 784, 784 कितना आ गया 784। ये आपका आ गया क्या 28 का स्क्वायर यानी क्षेत्रफल। अब दयाराम लोहार बड़े से बड़े वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है, तवे का क्षेत्रफल बताइए, तवे का क्षेत्रफल बताना है। तो इससे एक ऐसे गोल गोल ये खींचेंगे, ये तवा बन गया। अब तवा की त्रिज्या ये देखिए, ये है ना, और यहाँ तक, तो ये व्यास भी है, ये क्या है व्यास है, क्योंकि ये पूरी लंबाई कितनी है 28, ये पूरी लंबाई कितनी है 28, तो यही तो व्यास होगा ना। तो लिखेंगे वृत्त का व्यास, लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्ताकार तवे का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना निकला है 28 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर 28/2, काटेंगे कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था तवे का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², πr²। तो इसमें देखिए πr² में पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14, इसको काट दीजिए
7 दूनी 14, तो 22 गुणे 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 5 हासिल, 28 दूनी 56 और 5 कितना 61। ठीक है, ये आपका क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि जो आपका तवे का क्षेत्रफल निकल आया, तवे का क्षेत्रफल तो 616 निकला। अब कितनी चादर बची है, कितनी चादर बची है, कहने का अर्थ है कि वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब ये जो ये बचेगा, ये वाला हिस्सा, ये क्या है छटनी, तो लिखेंगे बची हुई चादर। कितनी चादर बची, तो लिखेंगे बची चादर इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 784, 784 माइनस इसको घटा देंगे। ठीक है, कितना निकलेगा 14 में 8 आ गया और 7 में 6 एक गया 6 और 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इतना आपको बच गया बची हुई चादर। क्लियर है, कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई हैं, एक क्या दिया गया है वर्गाकार यानी वर्ग की भुजा दी गई है, और जो वर्ग की भुजा रहेगी वही क्या होगी, क्योंकि इसको काट करके जब हम काटेंगे तो ये कहीं ना कहीं टच करेगा। ठीक है, ये टच करेगा ना वृत्त, जैसे एक गोल चौकोर कागज है, यही मान लीजिए पेज है, और इसको गोल बना के सर्किल ऐसे काटा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो टच करेगा। तो ये वाली जो चौड़ाई होगी वो हो गया व्यास, ये क्या चौड़ाई है, ये हो गया व्यास, और व्यास से निकालेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या के बाद निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उधर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर निकाल लिए, दोनों को घटा देंगे तो जितनी चादर बचेगी उसका वो निकल आएगा। ठीक है, आगे चलें, तीसरा सवाल देखिए, चौथा। एक अर्धवृत्ताकार क्या है, साइन बोर्ड की रंगाई करना है। रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्ताकार यानी ये अर्धवृत्ताकार है, देखिए ऐसे ऐसे, इसका ये आपका अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, रंगाई का खर्च, इसको हमें रंगाई करवाना है। ठीक है, पेंट करवाना है। 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इतने रुपए हैं उसके पास। यदि भीतरी अर्धवृत्त का त्रिज्या दी गई है, यानी ये वाली त्रिज्या जैसे यहाँ पर होगा केंद्र, तो ये त्रिज्या दी गई है आर, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या नहीं दी गई कैपिटल आर, ये होती है, ये भीतरी त्रिज्या हो गई, और ये बाहरी, और ये भी कह सकते हैं ये आंतरिक है और ये बाह्य है। ठीक है, तो लिखेंगे भीतरी अर्धवृत्त, भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आधा कर दिया गया तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, है ना, पूरा क्या है पाई आर स्क्वायर, आधा करने पे हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी 14 गुणा 14, काटेंगे 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट गया, तो 22 गुणे 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 1 29,
सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अर्ध अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। क्लियर है? क्लियर है ना? फिर से कर लें। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 30 होगा, सॉरी 30, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे क्या, आगे क्या कह रहा है कि बाहरी, यानी बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बाहरी वृत्त की का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू मालूम नहीं है। अब 15 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से उसके पास कितना है रुपये, 49.5। तो 1 रुपये में कितना खर्चा एरिया लेगा उसमें, तो 49.50 50/15 भाग दीजिए, 15 × 45, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, 15 × 45 0, कितना आ जाएगा 330, यानी 3.30। तो 15 × 45 और 15 × 45 0, 3 रुपये 30 पैसा, ठीक है, 3 रुपये 30 पैसा आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अंतर, दोनों का अंतर निकाल देंगे तो ये जो बाहरी चौड़ाई है ये निकल आएगी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 रुपया 30 पैसा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू दी गई है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 308 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आर की वैल्यू निकलेगी, आर की वैल्यू निकाल करके और फिर आप निकाल देंगे किसका, अंतर कर देंगे दोनों का, तो आपकी छोटी चौड़ाई निकल आएगी। क्लियर ना? क्योंकि स्मॉल आर का दिया है, जब कैपिटल आर निकाल लेंगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर निकाल देंगे तो उसका माइनस हो जाएगा छोटी चौड़ाई। क्लियर? इतना आपको करना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। एक वर्ग है और एक वृत्त है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पहले एक वर्ग बना देंगे और एक वृत्त बना देंगे। क्लियर? इसका परिमाप दोनों बराबर हैं, परिमाप, ठीक है। अब यदि दोनों कितने हैं 44 हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा, यही निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4a। तो 4a इक्वल टू कितना दिया है 44, ए बराबर कितना आया 11। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, निकल आया। अब इसी तरह इसका निकाल दीजिए, ये क्या है वृत्त, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है, पूरी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो आप वर्ग में तो 4 भुजाएं दिख रही हैं तो आप समझ रहे हैं, लेकिन वृत्त में तो भुजा दिख नहीं रही है, तो जो परिधि होती है वही आपका क्या होता है,
परिमाप होता है। परिधि का ही परिमाप कहते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि 2πr होती है, वही आपका क्या है? परिमाप है। तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? 2πr। अब यहाँ पर कहेंगे कि वृत्त का त्रिज्या तो दी गई नहीं है, तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या है? समान है। जब दोनों समान है तो कितना है? 44 है। तो लिखेंगे 2πr बराबर 44। ठीक। अब इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44। तो 22 दूनी 44 से 44 कट गया। तो r बराबर कितना? r/7 बराबर 1। r बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। तो अब वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल आई? 7। और जब वृत्त की त्रिज्या 7 निकल आई है तो हमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r का गुणा 7 कर देंगे, इसको इतना गुणा, तो 22 गुणे 7, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि अधिक कौन है? तो 154 देख रहा है, 121 दिख रहा है, तो अधिक कौन हुआ? अधिक तो भैया अधिक होगा, अधिक कौन होगा? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और कह रहा है कितना होगा, तो उसको भी निकाल लिया जाए। तो वृत्त का क्षेत्रफल अंतर निकालेंगे। अंतर क्या निकालेंगे? अंतर। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 आया, माइनस 121 कर देंगे तो 3 और 3 कितना? 33 सेंटीमीटर अधिक है। समझ में आ गया? 33 सेंटीमीटर अधिक है। क्लियर ना? तो आपके ये 5 सवाल हो गए। देखिए पहला ये हो गया। ठीक है। अभी भी कोई समस्या हो तो इस नंबर पे ज़रूर आप संपर्क करें प्लीज़। पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे, और क्वेश्चन भेजेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपका क्वेश्चन भेज देंगे। क्लियर ना? लेकिन पूछेंगे तभी बताएंगे, हमें तो पता नहीं है कि भैया आपके मन में क्या चल रहा है। सही बात है कि नहीं? तो पूछिए, हम बताएंगे। एक वृत्ताकार दप्ती वाला सवाल ये क्वेश्चन हो गया, इसको भी देख लीजिए। दप्ती का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल πr² होता है वृत्त का। πr² बराबर जितना मान दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल दिए, फिर आपको r की वैल्यू निकाल दिए। r की वैल्यू निकाल करके उसका जस्ट दुगुना कर दिए तो आपका निकाला है ये। फिर एक 28 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे का वर्गाकार चादर था, चादर से एक गोला काट के निकाला गया है। गोले का क्षेत्रफल निकाल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को अंतर कर देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद एक ये क्वेश्चन था आपका, ये देखिए वही चंद्रमा वाला, चंद्रमा की तरह मान लीजिए, क्योंकि अर्धवृत्त क्या होता है? चंद्रमा होता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की लंबाई रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 49.50 रुपये है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या इतनी है और बाहरी इतनी है तो इसको निकाल लेंगे। ठीक है। इसके बाद एक वर्ग का था और एक वृत्त का परिमाप समान है। यदि दोनों के परिमाप इतने सेंटीमीटर हों तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? तो पहले दोनों को परिमाप दिए गए हैं, तो वर्ग का परिमाप आप लोग पता है 4a होता है, क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं। परिमाप का मतलब होता है सभी का योग। और वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि होती है। ये वर्ग है, ये वृत्त है। अब इसमें दोनों को निकाल के देखिए, दोनों निकाले हैं और फिर उनका अंतर कर दिए हैं। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया होगा। आगे कल बताएंगे, और आप करते जाइए क्वेश्चन, जो नहीं आएगा आपसे पूछिएगा। समझ में आ रहा होगा आराम से। अगर तेज़ी पढ़ा रहे हो तो बता दीजिएगा। ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।